हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैंडिड टॉक्स के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो यार मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि भैया कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए? कॉलेज प्लेसमेंट के हिसाब से चुनना चाहिए या ब्रांच के हिसाब से चुनना चाहिए या इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना चाहिए? बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे थे स्टूडेंट्स के माइंड में। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा आप सभी को कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब आप अपनी 12th कंप्लीट कर चुके हैं, तब आपको ऑप्शन होता है कि आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, राइट? तो आप किस बेसिस पे काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें, कौन से कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। तो चलिए देखते हैं अपना पहला पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आपका पहला पॉइंट होना चाहिए प्लेसमेंट्स। आप कोई कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, तो आप उस कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखिए कि उस कॉलेज में कितने प्लेसमेंट्स होते हैं पर ईयर। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि per 1000 students how many of them are getting placed, या उस कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स सैटिस्फैक्टरी है या नहीं। अगर उस कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स सैटिस्फैक्टरी है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप वो कॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अगर वो सैटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा आपको, तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा कि वो ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि प्लेसमेंट ही आप टारगेट करते हैं एट द एंड ऑफ योर इंजीनियरिंग। आप चाहते हैं कि आप टॉप एमएनसीज में प्लेस हो और टॉप कॉर्पोरेट जॉब्स आप उठाएं। तो प्लेसमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्लेसमेंट्स तभी होगा जब वो कंपनीज़ कॉलेज में आएँगी। तो नेचुरली आप डेटा अवेलेबल होता है, जहाँ की आप नंबर ऑफ कंपनीज़ देख सकते हैं, बुलेटिन बोर्ड पर ही लगा रहता है कॉलेजेस के, या आपको वेबसाइट्स पे भी मिल जाएँगे। तो आप इसको स्टडी कीजिए और फिर आपको फेयर आइडिया मिलेगा कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कैसा है। चलिए, और दूसरा पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर, वो है ब्रांड वैल्यू के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप कोई कॉलेज जॉइन करते हो, तो उसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन क्या है? क्या वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, और क्या वो एक ऐसा कॉलेज है जो लोग जानते हैं? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप मास्टर्स करने जाओगे अब्रॉड, या मान लो कि आपका प्लान है कि आप मास्टर्स करो एट द एंड ऑफ योर 4th ईयर, तो आपको एक चीज़ भरना पड़ता है जो कि है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और वहाँ पे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देखा जाता है और देखा जाता है कि ये बंदा कौन से कॉलेज से आ रहा है। तो अगर वो कॉलेज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है और आपका कॉलेज नैक एक्रेडिटेड है, तब आपको एक फेयर एडवांटेज दिया जाएगा और आपको एक प्रेफ़रेंस के तौर पर एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है ब्रांड वैल्यू का। चलिए, मैंने डिस्कस किया अभी नैक एक्रीडेशन के बारे में। नैक एक्रीडेशन होता है नेशनल असेसिंग एंड एक्रीडेशन काउंसिल। तो ये काउंसिल किसके अंडर में आता है? ये काउंसिल आता है यूजीसी के अंडर में, राइट? तो यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो ये नैक एक्रीडेशन क्या करती है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को एक स्टैंडर्ड देती है कि आपको इन स्टैंडर्ड्स या रेगुलेशंस के आधारित अपने गाइडलाइंस बनाने होते हैं। तो जब कॉलेजेस इन गाइडलाइंस के आधारित पर कुछ पॉलिसीज रिलीज करती हैं, तब वो करिकुलम का ध्यान रखती हैं। वो ध्यान रखती हैं कि रिसर्च आर&डी सेंटर डेवलप हो। वो ये भी ध्यान रखती है कि को करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स का इक्वल प्रोविजन दिया जाए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं नैक एक्रीडेशन के। तो और नैक एक्रीडेशन ऑलमोस्ट हर कॉलेज में कंपलसरी कर दिया गया है। तो नैक एक्रीडेशन इज अ बून फॉर योर कॉलेज। और कॉलेज को इससे क्या फायदा होता है? कॉलेज को इससे ये फायदा होता है कि उसको कुछ फाइनेंशियल एड मिलते हैं। तो इस फाइनेंशियल एड से क्या करती है? वो कॉलेज को और इम्प्रूव करती है, राइट? ओके, अब मैंने इतना सब बोल दिया कि आपको प्लेसमेंट्स देखना चाहिए और आपको ब्रांड वैल्यू देखना चाहिए। फिर आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए कि अगर वो प्लेसमेंट सैटिस्फैक्टरी है या नहीं। तो आप पूछोगे, भैया आपने इंटरेस्ट के बारे में तो बताया ही नहीं। तो देखो यार, इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है कि
अगर आपको रियली पैशन है किसी चीज़ में, तब तो आप वो ब्रांच ले सकते हो। कि मान लो आपको कुछ एक कार का इंजन बनाना है और आप रियली डिटरमाइंड हो, आप अपने 10th स्टैंडर्ड से ऑटोमोबाइल्स में पैशन रखते हो और आपको बहुत आइडिया है कार्स के बारे में, तब तो आप मैकेनिकल ले सकते हो। मैं आपको कभी मना नहीं करूँगा। लेकिन आप पढ़े हो फिज़िक्स के न्यूटन्स लॉज़ और आप केमिस्ट्री में पढ़े हो रिएक्शंस एंड आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं हो, फिर भी आपको लगता है कि मैं इन सब से मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, तो दैट इज़ नॉट द केस। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रियली अगर आपका पैशन है किसी ब्रांच में और आपको लगता है कि ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं दिन-रात इस पे काम कर सकता हूँ, तो यू शुड डेफिनिटली गो फॉर इट एंड देयर इज़ नो स्टॉपिंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप श्योर नहीं हो कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं यार, जहाँ आप अपना सर्वे दे सकते हो। वो सर्वे होते हैं 10 टू 15 मिनट्स के, जो कि आपकी इंटरेस्ट बता देंगे। वो लोग आपको रिपोर्ट ईमेल कर देंगे और वहाँ से आपको आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप ये इंटरेस्ट्स वाले सर्वेज़ ले लो, इससे आपको बहुत इन डेप्थ रिपोर्ट मिलती है आपकी इंटरेस्ट के बारे में। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप ये सर्वे लेना तो ऑनेस्ट रहना यार। ऐसा नहीं है कि आप जो करेक्ट लग रहा है वो आप भर रहे हो और जो आपको सही लग रहा है वो आप कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपका जो इंटरेस्ट है, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका ऑनेस्टली जवाब दो, तभी आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक मिलेगा, राइट? ओके, तो ये हो गई इंटरेस्ट की बात। और इंटरेस्ट्स विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त कंप्यूटर साइंस ले रहा है तो मुझे भी कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इंटरेस्ट अलग है, उसकी इंटरेस्ट अलग है। आप अपनी इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करो, उसको स्ट्रेंथ बनाओ और फिर आप वो ब्रांच ले सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि आपको कोडिंग पसंद है, आपने 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है, कोडिंग आपका पैशन है, बहुत लोगों का होता है, तब आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो विदाउट एनी डाउट। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो है कि देखो मैं एक शॉर्ट इंस्टेंस देता हूँ, ठीक है? मान लो कि मैंने अपनी 12th कर ली है, तो अब जो मैं 12th में आ गया हूँ, कोई मेरे 10th के स्कूल के बारे में नहीं पूछने वाला है, राइट? तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ सामने आती है कि ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक प्लेसमेंट उठाओ या जॉब उठाओ। एट द एंड ऑफ इंजीनियरिंग आपको एक जॉब मिलनी चाहिए। तो एक बार आपको जॉब मिल गई, तब आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कोई नहीं पूछेगा आपको कि आपने कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है। लोग आपको पूछेंगे आप कौन से जॉब कर रहे हो, ना कि आप कौन से कॉलेज से आए हो, राइट? मान लीजिए कि आपको 2 ऑप्शंस है, ठीक है? बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल है ये। लोग पूछते हैं कि भैया मुझे आईआईटी में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है और मुझे डीटीयू में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, ठीक है? अब आप कौन-सी ब्रांच लोगे और क्यों? तो यार देखो, मेरा आंसर फिर बहुत सिंपल होगा कि आपको रियली इंटरेस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको आईआईटी रुड़की इज़ द बेस्ट प्लेस, राइट? लेकिन अगर आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में आप पर्टिकुलर नहीं हो या आप श्योर नहीं हो, तब मैं बोलूँगा कि आप डीटीयू ले लो, क्योंकि डीटीयू की एक ब्रांड वैल्यू है। केमिकल इंजीनियरिंग में आपको कॉम्पिटिशन बहुत कम है, लेकिन कंपनीज़ भी उतनी ही कम है। तो ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो ब्रांच मैं ले रहा हूँ उसमें कितनी कॉम्पिटिशन है और क्या उसमें कंपनीज़ आती हैं? क्या कंपनीज़ में डिमांड है? देखिए अभी ये पैंडेमिक का सिचुएशन आ गया है, तो अभी जॉब्स ऑब्वियसली रिड्यूस होंगी। तब आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि अगले 4 साल में जब मैं ग्रेजुएट होऊँगा, तो क्या इस ब्रांच में जॉब्स बचेगी? तो इस बात का भी आपको इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। और इट रियली डज़न्ट मैटर यार, आप डीटीयू से करो या आईआईटी रुड़की से करो, आप चाहोगे कि आप टॉप कंपनी सच एज़ अमेज़न, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, तो इन सारी कंपनीज़ में आपका प्लेसमेंट हो और आप ऑब्वियसली चाहोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज लेकर जाओ अपने फाइनल ईयर में। तो इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखना। तो चलो अब मैं आपको कुछ कॉलेजेस बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बात किया,
कॉलेजेस के एक्रेडिटेशन के बारे में, तो ये नैक एक्रेडिट होती हैं, राइट? तो नैक ने क्या बोला है कि हम कुछ डिविजन्स देंगे, ठीक है? तो वो डिविजन्स होते हैं ए प्लस प्लस, ए प्लस, ए, बी, सी, डी, ठीक है? तो अब ए प्लस प्लस में आपके टॉप कॉलेजेस आते हैं। तो मैंने रिसर्च और एनालिसिस करके एक लिस्ट बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से कि मैंने ये रिसर्च किया था, राइट? तो आप भी उन लिंक्स पे क्लिक करके एक फेयर आइडिया मिल सकता है आपको। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ए प्लस प्लस में कौन से कॉलेजेस आते हैं। तो देखिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको ईजियर होगा। बाद में जब आप खोल के देखोगे तो आपको पता रहे कि इन सारे कॉलेजेस मुझे टारगेट करने हैं, ठीक है? तो चलो, पहला आपका हो गया 6 to 7 या 8 आईआईटीज। तो 7-8 आईआईटीज की जिन मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आता है आपका पुराने आईआईटीज, जैसे आपका मद्रास हो गया, आपका दिल्ली हो गया, आपका खड़गपुर हो गया, रुड़की हो गया, कानपुर हो गया, आपका वाराणसी हो गया। तो ये सारे आईआईटी स्टैंडर्ड है और रिकग्नाइज्ड है, क्योंकि ये बहुत सालों से चले आ रहे हैं और ये अपना ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश कर लिए मार्केट में। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ब्रांड वैल्यू का। देखिए, मान लीजिए कि एक कंपनी है और उसको एक बिजनेस आइडिया चाहिए, राइट? तो एक बंदा आईआईटी का है, दूसरा बंदा कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। तो अब अगर एक कंपनी को इन्वेस्ट करना है, तो वो आईआईटी बंदे पर इन्वेस्ट करेगी और न कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर। तो आप समझ रहे हैं ब्रांड वैल्यू की इंपॉर्टेंस, क्योंकि उसको ये लगता है कि आईआईटी में बंदे कुछ मेहनत करके आए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट या कुछ ना कुछ हिडन इंटेलिजेंस जरूर होगा। और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्या होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, एडमिशंस कैसी होती है और टीचिंग की क्वालिटी क्या है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जा रहे हो, तो आप टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टारगेट करो। जैसे आपका अन्ना यूनिवर्सिटी हो गया, आपका जादवपुर हो गया, तो ये सारे रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिसका एक ब्रांड वैल्यू है मार्केट में, राइट? तो आपका 7-8 आईआईटीज के बाद आता है अन्ना और जादवपुर, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद आता है आपका बिट्स पिलानी। तो बिट्स पिलानी एक ऐसा कॉलेज है जिसका ब्रांड वैल्यू इज इंटरनेशनली नोन। अब जैसे बिट्स पिलानी का फेस्ट होता है, तो वहां से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं पार्टिसिपेट करने, तो आप उसकी ब्रांड वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। और एक और कॉलेज जिसका मैं नाम बताना चाहूंगा, वो है वीआईटी वेल्लोर। तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी वही केस है, वहां पर जनरली इंटरनेशनल कंपनीज भी आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। ऐसा बोला जाता है कि वहां का प्लेसमेंट्स इज एक्सेलेंट। तो अगर आप एक ऐसा कॉलेज टारगेट कर रहे हो जिस जो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तब आप वीआईटी भी अपने रडार में रख सकते हो। और एक हिडन कॉलेज है, हिडन नहीं, मैं बोलूंगा कि इस कॉलेज के बारे में लोगों को ज्यादातर नहीं पता होती है, और ये कॉलेज है आपका ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको इंफॉर्मेशन साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी पैशन है, तो आपको ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी पुणे, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज हैं। अराउंड 25 ट्रिपल आईटीज हैं इंडिया में। और ट्रिपल आईटीज की एक खूबसूरत बात यह है कि वो रिसर्च और एनालिसिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं उनका वेबसाइट देख रहा था कल परसों ही, तो मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे पेटेंट्स किए हुए हैं उन्होंने, और रिसर्च इज समथिंग विच दे हाईली फोकस ऑन। तो अगर आप एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन है, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज द प्लेस फॉर यू, या ट्रिपल आईटी बैंगलोर इज ऑल्सो इक्वली गुड, राइट? ओके, चलिए अब ए प्लस कॉलेजेस पे आते हैं। तो ए प्लस कॉलेजेस में आपके पहले आएंगे एनआईटीज, मतलब 7 to 8 ओल्ड एनआईटीज। ओल्ड एनआईटी से मैं मीन करता हूं कि आपका एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल या एनआईटी सूरतकल, या आप एनएसआईटी ले सकते हो, नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो ये एनएसआईटी का ब्रांड वैल्यू इज एक्सेलेंट। आप नहीं विश्वास करोगे कि एनएसआईटी के बच्चे ऑलमोस्ट हर फेस्ट में टॉप करते हैं, राइट? और एक और एनआईटी जिसका मैं बात करना चाहूंगा, वह मालविया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। तो एमआईटी जयपुर की बात करें तो दैट इज ऑल्सो एक्सेलेंट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। और कुछ कॉलेजेस जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं, तो
मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज टॉपिंग द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू अगेन, क्योंकि एमआईटी में फिर से लोग आते हैं पढ़ने, मतलब इंटरनेशनली नोन है ये यूनिवर्सिटी, और इसके बच्चे बाहर जाते हैं पार्टिसिपेट करने वेरियस कॉम्पिटिशन्स में। और इसके बाद थापर यूनिवर्सिटी फिर से एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू। तो आपको अपने चॉइसेस पिन डाउन करने पड़ेंगे और फिर आप एनालाइज करो कि आपको इंटरेस्ट क्या है। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप देखो कि जॉब्स कहाँ है, जहाँ ज़्यादा जॉब्स मिले आपको, आप वो ब्रांच ले सकते हो, राइट? ओके, अब आते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं है। मैंने एक यूनिवर्सिटी ऐसी बताई थी ट्रिपल आईटी, और दूसरी यूनिवर्सिटी है आईआईएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। आप मान लीजिए कि अगर आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पसंद है ना, जिन बच्चों को फिजिक्स में ज़्यादा पसंद है तो उनको इवेंचुअली स्पेस से इंटरेस्ट होगा। आईआईएसटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, और ये तिरुवनंतपुरम में है। तो केरला में यूनिवर्सिटी है, एक्सीलेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस डेवलपमेंट्स एंड रिसर्च। यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है, और जिनको स्पेस में रियली एक पैशन है वो इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। और एक और यूनिवर्सिटी जिसका मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो डीटीयू की ब्रांड वैल्यू इज एक्सीलेंट। जैसा कि मैंने बताया कि डीटीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, तो आप डीटीयू में से 2-3 टॉप कॉलेजेस ढूंढ लेना और उनमें अप्लाई कर देना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने ए ग्रेड की ओर। ए ग्रेड कॉलेजेस इन इंडिया में से कुछ कॉलेजेस आते हैं आपके न्यू आईआईटीज, जैसे आपका आईआईटी मंडी हो गया या आईआईटी धारवाड़ हो गया, जो अभी डेवलप हो रहे हैं, अभी रिसेंटली ओपन हुए, तो इवेंचुअली कुछ टाइम लगेगा उन्हें डेवलप होने में, राइट? तो आप इन यूनिवर्सिटीज को भी अपने रडार पे रख सकते हो। एक और यूनिवर्सिटी जिसका मैं बात करना चाहूंगा वो है कर्नाटक में बैंगलोर की कॉलेज है, जिसका नाम है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये एक बहुत ही अच्छी कॉलेज मानी जाती है बैंगलोर की, जहाँ की आपको एक्सेलेंट प्लेसमेंट्स देखे जाते हैं। ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट्स गारंटी करती है ये कॉलेज। तो आप इमेजिन कर सकते हो उसकी ब्रांड वैल्यू की, ऑलमोस्ट इट इज द मोस्ट फेमस कॉलेज ऑफ कर्नाटका। तो चलिए और कुछ कॉलेजेस का मैं नाम देना चाहूंगा। तो कोऑप इज नथिंग बट योर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना। तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना भी एक बहुत ही पुरानी कॉलेज है, जहाँ से बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं और अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स उठाते हैं, राइट? और आपका एक और कॉलेज जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा वो है KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। KII किट्स इज इन भुवनेश्वर। तो ये एक कॉलेज है जिसकी प्लेसमेंट्स अच्छी मानी जाती है, रिलेटिवली बेटर एज कंपेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो आप KIIT और पीएसजी कोयम्बतूर अगर आप मैकेनिकल ब्रांच टारगेट कर रहे हो तो ये कॉलेज आपके रडार पे जरूर होना चाहिए। यहाँ पर माना जाता है कि मैकेनिकल बेस्ट है इस कॉलेज का। तो दोज हु आर एस्पायरिंग टू बिकम मैकेनिकल इंजीनियर्स, आप पीएसजी कोयम्बतूर को अपने रडार पे जरूर रखना। चलिए अब बी ग्रेड कॉलेजेस की बात करूं तो आपका एलपीयू हो गया और एमईटी हो गया। तो एलपीयू इज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ओवर 600 कंपनीज विजिट करती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मार्केटिंग आइडिया किस लेवल की है। और एक और यूनिवर्सिटी जो मैंने बताया अमेठी, वो भी एक नई यूनिवर्सिटी है, दिल्ली एनसीआर रीजन में आती है यूनिवर्सिटी। तो आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल कंपनीज जो विजिट करती हैं वो कितनी होती है। तो मैंने A++ के बारे में बात किया, तो इससे आप मान लो कि अराउंड 250 to 300 कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, और इनमें आप अगर आप पोटेंशियल स्टूडेंट हो तो आप जरूर प्लेस हो सकते हो। आप ए ग्रेड कॉलेजेस की बात करें तो अराउंड 150 to 220 कंपनीज तक आते हैं, और आपकी प्लेसमेंट भी यहाँ ऑलमोस्ट 100% गारंटीड होती है अगर आप एक पोटेंशियल स्टूडेंट हो। अब बात कर लेते हैं बी ग्रेड कॉलेजेस की। तो बी ग्रेड में आपको 120 से 160 कंपनीज विजिट करती हैं पर ईयर। सी और डी में आपको थोड़ा सा कम हो जाता है, जहाँ की आपको 60 to 80 कंपनीज विजिट करती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटीज, राइट?
एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा, वो है कि नंबर ऑफ कंपनीज़ कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया एलपीयू और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 500 प्लस कंपनीज़ आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो आप ज़रा इमेजिन करो 500 कंपनीज़ आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो आपको 2 से 3 जॉब ऑफर्स भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, आप बोलोगे कि ए प्लस प्लस से भी ज़्यादा कंपनीज़ आती हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो देखो क्या होता है ना कि एक रडार रखते हैं आईआईटीज़। वो होता है कि वो लोग 6 लाख से कम वाले कंपनीज़ को अलाउ नहीं करेंगे या 5 लाख से कम वाले कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे। जो कंपनी 5 लाख से ऊपर का पैकेज दे रही है, तो आईआईटी सिर्फ़ उनको ही अलाउ करते हैं अपने कॉलेज में आने के लिए। तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ कंपनीज़ थोड़ी-सी कम हो जाती हैं कंपैरेटिवली। और एलपीयू आप देखोगे तो एलपीयू में क्या है कि कोई पर्टिकुलर रडार नहीं रखा है उन्होंने। उन्होंने बोला है कि अगर 1 लाख वाली कंपनी भी आ रही है, तो हम उनको वेलकम करेंगे। तो इसलिए 500 टू 600 कंपनीज़ का आना पॉसिबल हो जाता है, राइट? ओके। अब आप बोलोगे कि भैया आपने कॉलेजेस के बारे में तो बता दिया, ज़रा पैकेज के बारे में भी बता दो। चलो मैं पैकेज के बारे में भी बता देता हूँ। रफली मैं एवरेज पैकेज बताऊँगा, ठीक है? ये कोई फिक्स्ड पैकेजेज़ नहीं है, ये एवरेज एक इंडिकेटर है कि आपको अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो तो आपको कितनी पैकेज मिलेगी अप्रॉक्सिमेटली। तो चलिए सीएसई आईटी के बारे में बात करते हैं पहले। तो अगर आप ए प्लस प्लस कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो इन सीएसई या आईटी ब्रांच, तब आपका पैकेज अराउंड 10 लैक्स होगा। 10 एलपीए आपका एवरेज होगा। जब आप ग्रेजुएट करोगे तब आपको इतनी सैलरी मिलेगी। आप ए ग्रेड की बात करो तो वो थोड़ा कम होके 8 टू 9 हो जाता है। बी और सी में आपको 5 और 2 लैक्स पर एनम रिस्पेक्टिवली देखने को मिलता है, राइट? ओके। अब ईसी और ट्रिपल ई की बात करें तो ईसी और ट्रिपल ई में हमको ए प्लस प्लस में हमको 6.5 से लेकर 8 लैक्स तक देखने को मिलता है। ए ग्रेड कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा 5.5 से 6.5 और सी और डी लेवल्स के कॉलेज में आपको देखने को मिल सकता है 4 टू 5 लैक्स पर एनम। अभी आप मैकेनिकल, आईपी और सिविल की बात करते हैं, तो अगर आप आईआईटीज़ एंड जादवपुर अन्ना यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट करते हो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो आपकी स्टार्टिंग पैकेज होगी अराउंड 5.5 टू 6 लैक्स पर एनम, राइट? अगर आप वही ए बी सी से ग्रेजुएट करते हो तो आपकी पैकेज होगी अराउंड 3 टू 5 लैक्स। और अगर आप डी से ग्रेजुएट करते हो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल या आईपी, तब आपकी पैकेज होगी 1 टू 1.5 लैक्स पर एनम। ओके, तो ये एक रफ इंडिकेटर था कि आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने बताया कि ये एक एवरेज पैकेज होती है एक ग्रेजुएट की विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर ब्रांचेस, राइट? ओके, तो दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। और सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगा कि अपने प्लेसमेंट्स, इंटरेस्ट्स और ब्रांड वैल्यू, इनको मत भूलना। ये 3 चीज़ें आपके पिलर होनी चाहिए। जब आप अपना कॉलेज डिसाइड कर रहे हो, तो प्लेसमेंट्स और ब्रांड वैल्यू को मोस्ट प्रायोरिटी देना, उसके बाद आनी चाहिए आपकी इंटरेस्ट, ओके? और एक इस बात का ध्यान रख लेना कि जॉब्स अवेलेबल है या नहीं मार्केट में। ऐसा नहीं हो कि आप ले लो सिविल इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट का मार्केट डाउन चल रहा है, जॉब्स ही नहीं बची आपके लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने जॉब पैटर्न या आपको अपनी थिंकिंग एनालाइज करनी है अपने करंट ट्रेंड के साथ। अभी आपको रिसर्च करना होगा कि जॉब्स कहाँ है मेरे लिए और मेरी इंटरेस्ट कहाँ है, राइट? तब आप उसको मैच करके एक कॉमन कंक्लूजन पर आ सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। आई विल बी मोस्ट वेलकम टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। इसके बाद अगर कोई डाउट हो तो मुझे ईमेल कर देना। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो, सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, डू वेल, सेलेक्ट अ गुड कॉलेज एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। ओके, चलो, जय हिंद, जय भारत।